ओकारम् अरहन्ताणं तहे विसिद्धाणं बोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडिसत्थं समासेन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे। नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिनवाणी सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका। श्रीकुन्दकुन्दाग्र यतीश्वरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रमणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसां। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रमण प्रबोधिनी टीका की 10वीं गाथा की टीका चल रही है और इस टीका में ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि वचन सत्य वचन किस प्रकार से होते हैं और असत्य वचन किस प्रकार से होते हैं। तो इस विषय में कहते हैं अतएव सत्यमपि यत् पीड़ाकरं गर्हितं वचनम। सत्य भी यदि कोई वचन बोला जा रहा है और पीड़ाकर, कल हमने बतलाया था कि पीड़ाकर 2 किस्म के होते हैं। एक व्यर्थ की इस प्रकार की बात करना हंसी मजाक परक, तो दूसरे को पीड़ा हो तो बतला रहे हैं कसाया वेश में की जाने वाली बात पीड़ा कारक होती है तो गर्हित कहलाती है। और एक वो होती है कि गुरुकुल वगैरह जो रहते हैं तो गुरु अपने शिष्य के लिए कंट्रोल करता है, उसकी कोई बुराई देख करके, कोई उसकी कमजोरी देख करके, तो वो भी कठोरता है लेकिन वो गर्हित नहीं है, लोक निंदनीय नहीं है। क्यों? उनका अधिकार है और वे ऐसा कठोर कंट्रोल ना करें तो व्यक्ति सुधर ही नहीं सकता है, व्यक्ति बिगड़ा जाएगा और व्यक्ति बिगड़ेगा तो उसका समूह बिगड़ सकता है और लोगों में मान लीजिए गलत प्रभाव पड़ता है। हर स्कूल अपने स्कूल का स्तर अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा बनाने की कोशिश करता है। हर अच्छे टीचर अपने स्कूल को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहते हैं। हर अच्छे छात्र जो रहते हैं तो अच्छे छात्र भी अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं और उसमें उनको खुशी मनाते हैं। तो बतला रहे हैं कि तो इस प्रकार से वो बतला रहे हैं कैसी शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो बतला रहे गुरु कठोर भी दंड देते हैं तो भी सबके हितकारी हुआ करते हैं, इसलिए वे कठोर होकर के भी हिंसक नहीं हैं, निंदे नहीं हैं। इसी बात के लिए आगे कहते हैं, निष्कर्ष तो असत्य वचन से दो मुख्यो प्रकारों। निष्कर्ष ये है, असत्य वचन के मुख्य रूपेण दो प्रकार हैं, असदभिधानम अप्रशस्ताभिधानम च। एक का नाम है असद और दूसरे का नाम है अप्रशस्त। अब ये दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। सतो असद रूपेण अस्ता सद रूपेण, कल हो चुका था। सतो असद रूपेण, जो सत जो है तो बतला रहे हैं सत का असद रूप से व्याख्यान करना, विपरीत कथन करना, वो असत हैं। असतः सदरूपेण, असत को सत्य के रूप में कथन करना, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। कह रहे हैं सत वस्तु को विपरीत रूप से कहना, असत कहना, यह असत कथन का पहला प्रकार है, पहला नंबर है कि जो जैसा है उससे विपरीत बात कहना, उससे भिन्न बात कहना। सतस्य विपरीत रूपेण वा, सत से विपरीत रूप से जो कथन किया जाता है, तो बोले असत को सत कहना अथवा सत को असत कहना, ये दो बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो ये कथनम असद अभिधानस्य प्रथमा प्रकार, ये असद अभिधान नाम का पहला प्रकार है। अप्रशस्तम गर्हितम वा असभिधानम इति द्वितीय प्रकार। कह रहे हैं अप्रशस्त कहो या गर्हित कहो, ये असद अभिधान का दूसरा प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। गर्हित का अर्थ है कि निंदनीय, असभ्य, अशिष्ट, ऐसे। गर्हित वचनानां प्रकारा भगवती आराधना ग्रंथे च निरूपिता सन्ति। गर्हित जो वचन हैं उसके प्रकारों का भगवती आराधना ग्रंथ में निरूपण है कि कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। तो वहाँ गाथा नंबर 823 और 824 में गर्हित वचनों के प्रकार गिनाए हैं। वे इस प्रकार से हैं, जम्बा गर्हिद वैणम जम्बा सावज्य संजुदम वैणम जम्बा अप्य वैणम असत्य वैणम चौथंच। कह रहे हैं जम्बा गर्हिद वैणम, जो गर्हित वचन है, सावज्य संजुदम वैणम, सावध्य से युक्त वचन है, और अप्रिय वचन है। यह अप्रिय वैणम, अप्रिय वचन है, वह असत्य वैणम चौथम, चौथे नंबर का असत्य है। और कक्कस वैणम निठुर वैणम पेशुण्यहास वैणंच जम किंचि विप्यलावम गर्हिद वैणम समाशीण। तथा कहते कर्कश, कर्कश ऐसे अमर्यादित भाषा, कर्कश, घमंड भरा वचन। ऐसा तो कर रहे हैं, ये तो कर लिया, ऐसा तो हो गया, पूछ तो लिया। अब बात तो आप कह रहे हो, लेकिन कहने की जो तरीका है वो आपका तरीका ठीक नहीं है, अभिमान भरा तरीका है। तो आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन वो जो आपका बोलने की जो है ना, क्या बोलते, टून है न? बोलने का जो टोन है वो सही नहीं है। तो सही नहीं होने पर
आचार्य कहते सत्य भी असत्य तुल्य हो गया तुम्हारा, वो अमर्यादित हो गया। निष्ठुर वचन और निष्ठुर इस प्रकार के वचन, निष्ठुर वचन, दूसरे के दोषों का सूचन करने वाला वचन। दूसरे के दोष, आम तौर पर लोगों के लिए किसी के दोष किसी से नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुरु के लिए बात निषिद्ध नहीं है। गुरु शिष्यों को बतलाता है, अगर गुरु नहीं बतलाएंगे तो कौन बतलाएगा? तो गुरु शिष्य के लिए बतला सकता है, गुरु उसको समझा सकता है, डांट सकता है और उसके लिए कठोर व्यवहार कर सकता है। लेकिन ऐसा और व्यक्ति ना करें कि एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाएं। तो बोले तुम आप शब्दों का प्रयोग करोगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा, तो दूसरे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग ना कहें। हास्य वचन, खिल्ली उड़ाने वाला वचन, मजाक मजाक में कह रहे थे, बंदे हमने किसमें कहा, हंसी मजाक में कह दी थी। तो हंसी और मजाक इस साधु पद में उचित नहीं है। साधु जीवन में हंसी मजाक नहीं होती है, प्रत्याख्यान होता है इसका, त्याग यानी नियम है। हास्य प्रत्याख्यान, क्या शब्द का प्रयोग आगम में आया? हास्य प्रत्याख्यान। हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जो हास्यास्पद हो या हंसी मजाक परक हो। तो सच्चे साधु या सत्य महाव्रत के धारी इस शब्दों का त्याग कर देते हैं। हंसी मजाक, आपके इस पद में तो हंसी मजाक निषिद्ध ही है, और फिर भी हंसी मजाक की बात आने लग जाए तो बोले असत्य हो गया। किस कोटि में लिया है उसको? असत्य की कोटि में। जबकि हो सकता है कि हंसी मजाक में कोई सत्य भी बोल रहा हो, हैं, लेकिन हंसी मजाक शब्द तो असत्य ही है। मजाक कोई इतना सत्य नहीं रहता, मजाक जो होती है झूठ परख ही रहती है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं कि असत्य वचन है। और कैसा है तो बतला रहे हैं, जम किंच विप्लाभम और विप्रलाभ। क्या शब्द किया? बहुत बोलना, बकवास करते रहना। कुछ लोगों की आदत रहती है कि कोई बात शॉर्ट में आप बोल सकते हो, संक्षेप में अपनी बात रखी जा सकती है। यूँ कहें हर बात का सारांश को रूप में आप प्रकट कर सकते हो, लेकिन कतिपय लोग रहते हैं वे उतने में नहीं रहते, बोलते ही चले जाते, बोलते ही चले जाते, बोलते ही चले जाते हैं। तो आम व्यक्ति उसको सुनना पसंद नहीं करता। आज अपन देख रहे हैं कि व्यक्ति कितने शॉर्ट में चलने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर 2.25 घंटे की दिव्य ध्वनि होती है। दिव्य ध्वनि भगवान की कितने समय तक की खिरती है? एक टाइम में 2.25 घंटे निश्चित है, बाकी अन्य समय की अलग बात है। 2.25 घंटे खिरती है। फिर आचार्यों के प्रवचन आमतौर पर 1 घंटे होते हैं, 1 घंटे होते हैं। और एक एपिसोड जो ये रहते हैं चैनल वगैरह 20 मिनट का रहता है। एक एपिसोड कितने मिनट का रहता है? 20 मिनट का। और उसमें भी व्यक्ति कोशिश ये रहता है 3 मिनट की, 4 मिनट की, वो क्या रहती है, क्लिप रहती है, ऐड है ना, 3 मिनट की, 4 मिनट की, एक बिल्कुल व्हाट्सएप वगैरह में ऐसा रहता है 3 मिनट की, 4 मिनट की, उतनी जा सकती है, ज़्यादा नहीं जा सकती है 3 मिनट। और कोई ऐसी वाक्य रहते हैं तो कितने मिनट? 10 सेकंड की। 10 सेकंड में तो इसका मतलब एक सूत्र ही बोल सकते हो, सूत्र वचन हो गए वो। तो महापुरुष सूत्र वचन से बात करते हैं। अपने शास्त्र कहते हैं मुनि राजों का तो भाषा समिति है, तो भाषा समिति में हित मित और प्रिय वचन बोले जाते हैं। हितकारी होना चाहिए पहली बात, कि आप जो भी बोलें वो अपना या दूसरे का हित करने वाला होना चाहिए। तो
तो बोलो, और जो हितकारी नहीं है बोले ना बोलो ना सुनो, हितकारी होना चाहिए। दूसरी बात, सीमित शब्दों में होना चाहिए, हितकारी भी हो लेकिन सीमित शब्दों में। सीमित के दो विभाग हैं कि जिसके लिए बोला जा रहा है वो मेघा भी है या मंद मेघा भी है। तो ले मेघा भी है तो उसके लिए सूत्र के रूप में शॉर्ट से शॉर्ट में बात बदलो। तो आचार्य महाराज ने कहा सूत्र सुना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। मेघावी शिष्य अब वो समझ गए सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, स्वरूप क्या है, भेद क्या है, उत्पत्ति, सब उसी में आ गया। लेकिन सभी मेघावी तो नहीं हो सकते, सभी इतने समझदार नहीं हो सकते। तो आचार्य ने उसकी टीकाएं लिखी, विस्तृत टीकाएं लिखी। तो बतला रहे टीका किसके किसके लिए लिखी जाती? मंद मेघावी शिष्यों की टीका। अब नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो उसको विस्तार में समझाने की कोशिश की जाती है। प्रवचन जो होते हैं तो प्रवचन कैसे होते हैं? बोले उभय रूप प्रवचन होते हैं, जिसके अंदर में, क्योंकि सभा है, सभा में मेघावी लोग भी हैं और मंद मेघा भी हैं। क्लास है, क्लास में मेघावी शिष्य भी हो सकते हैं, मंद मेघावी शिष्य हो सकते हैं। तो उनके लिए विस्तार में कथन किया जाता है ताकि जो बात आप कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो सबको समझ में आ सके। ऐसा ना हो जाए कि समझ में ही नहीं आई, आपने बात तो कह दी और वो समझ में ही नहीं आई कि क्या कह दिया, इसका क्या तात्पर्य है। तो जैसे समय सार की टीका में एक उदाहरण आया कि एक भक्त किसी महाराज के पास पहुंचा, तो महाराज के सामने पहुंचा तो उसने महाराज को नमस्कार किया। तो महाराज ने कहा कि धर्म वृद्धि रस्तु। क्या पता क्या कह दिया, ये धर्म वृद्धि रस्तु कहाँ है? अभिशाप दे दिया कि कुछ वरदान दिया है, अच्छे शब्द कहे कि बुरे शब्द कहे, वो बिल्कुल देखता रह गया। महाराज समझ नहीं पाए। महाराज ने कहा तुम्हारे जीवन में धर्म की वृद्धि हो। अच्छा, तब तो ठीक है, धन्य हो गया, आपने ऐसे शब्द कहे, हमारी भलाई के विषय में आपने सोच लिया, हमारे हित के विषय में आपने सोचा। तो बतला रहे हैं कि दो प्रकार के शिष्यों को देख करके गुरु दो प्रकार के वचन बोलते हैं। आम लोग भी बतलाते हैं कि व्यक्ति को परख करके दो प्रकार की बात कहना चाहिए। मेघावी के लिए तुम विस्तार में कथन करोगे तो उठ करके चला जाएगा। क्यों? उसको मेघावी है ना, वो बात समझ चुका है, जान चुका है, और तुम फिर भी उसको लंबी चौड़ी लगे हो विस्तार में। तो एक आध दिन पसंद करेगा, 2 दिन पसंद करेगा, 3 दिन, चौथे दिन से वो कहेगा बस करो, बस करो। और तुमने ज़्यादा कही तो बोले चेंटते हैं महाराज, ये तुम्हारा चेंटते हैं, बैठा ले रहते हैं। हो गया ना? कि जो बात समझ गए हैं या जो जान गया है व्यक्ति, अब उसको ज़्यादा लंबे विस्तार में मत जाओ। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, उसको तो आप समझाओ, क्योंकि समझाना अपना दायित्व है। तो उसको समझाओ, तो उसको विस्तार की भाषा में समझाओ, तो उतना ही विस्तार करो जिससे कि उसको समझ में आ सके। तो यहाँ आचार्य महाराज ने कहा जो बकवास करता है, कुछ लोग रहते हैं गप, अपने यहाँ सब बकवास को अपने यहाँ क्या कहते हैं? गप, अथवा बकवास का जवाब सवाल करना। जो जवाब सवाल करना, मुंह लग जाना, तो वो सभ्य वचन नहीं है, तो असत्य है। वो कभी भी अपने से वरिष्ठ, अपने से ज्येष्ठ या अपने गुरुजन, इनसे जब भी बात करें अपने से आदरणीय है। तो बतला रहे कैसे बात करना चाहिए। बात करने का सज्जन पुरुषों का तरीका है
क्या तरीका है कि उत्तम तरीका ये है कि जब भी बात करें हाथ जोड़ करके करें। ये स्कूल में सिखाया जाता है, हाथ जोड़ करके करें। अगर हाथ ना भी जोड़ पाएँ तो कम से कम जब वो समझाएं तो एकाग्रता से समझें, मन लगा करके समझें, यहाँ वहाँ फिर उपयोग ना ले जाएं, यहाँ वहाँ की बातें ना करें, तो निश्चित है वो समझाएंगे तो आपकी समझ में आएगा। तीसरी बात, कभी भी आपकी गलती पर आपको डांटें तो फिर शिष्य का दायित्व है कि वो हाथ जोड़ करके नीचे सिर कर ले और झुक करके उस बात को महसूस करें कि बात मेरे अंदर में है अथवा नहीं, ये गलती मेरे अंदर में है या नहीं, हुई या नहीं। हुई है तो स्वीकार कर ले, नहीं हुई है तो वो थोड़ी इंतजारी कर ले। क्या कर ले? इंतजारी कर ले कि हो सकता है महाराज को या गुरु महाराज को भ्रम हो गया हो, भ्रांति हो गई हो, गलत जानकारी उनको मिली हो, तो धैर्य रख ले। उभल ना जाए, क्या भबक ना जाए, अरे हमने ऐसे किए ही नहीं और हमको ऐसा कह दिया, हमने ऐसा नहीं। ये कोई तुम्हारी तरीका नहीं है बात करने का। बोले उस समय धैर्य रख ले, समझ ले हमारी गुरु दूरदृष्टि है। अब निश्चित है जब कभी क्लियर हो जाएगी, और गुरु क्या कोई भी व्यक्ति हो तो जब बात क्लियर हो जाएगी तो बात समाप्त हो जाएगी। उतने समय तक तो धैर्य रख लो। धैर्य नहीं रखोगे तो आपकी कसाय भड़केगी, बैर विरोध उत्पन्न हो जाएगा और छोटी सी बात बड़ी समस्या को खड़ी कर सकती है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा बकवास कभी नहीं करना चाहिए, व्यर्थ के वचनों का प्रयोग या अमर्यादित तरीके से वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उद्दंडता भरी भाषा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? ऐसे लोगों से गुरु मध्यस्थ हो जाते हैं। भाई कोई भी सज्जन पुरुष किससे बात करेगा? सज्जन सज्जन से करेगा, दुर्जन से नहीं करेगा। दुर्जन से करेगा तो उसकी विशुद्धि समाप्त होगी। वो अब गलत भाषा का प्रयोग करेगा, आप भाषा का प्रयोग करेगा तो आपकी मर्यादा सम्मान बिगड़ेगा, अथवा यूँ कहें कि कसाय भी भड़क सकती है। तो वे मध्यस्थ हो जाते हैं। मध्यस्थ हो जाना बहुत अच्छी बात शिष्य के लिए नहीं है कि गुरु अगर मध्यस्थ हो गए, समझ लीजिए सब मध्यस्थ हैं, सारे लोग मध्यस्थ हो जाते हैं। धीरे धीरे आम लोगों तक भी ये बात पहुंचती है, अरे इनसे तो कोई बात ही नहीं करता है, इनसे तो कोई बोलते ही नहीं है। तो व्यक्ति खोजने लगता है कि क्या कारण है, कोई गलती है इनकी, और फिर सबकी दृष्टि में ऐसी बातें आने लगती हैं। तो कोशिश कीजिए आपकी भलाई के लिए, आपके हित के लिए कोई कुछ कहे तो उसको सहज सौभाग्य मान करके स्वीकार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो बकवास करते हैं, व्यर्थ की बातें करते, जबान से जबान लड़ाते हैं, तो बोल रहे हैं कि वे सत्य भी बोल रहे हों तो भी असत्य हैं। ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ में कहा है। वस्तुतः असद वचन अप्रशस्त वचनयोः उभयोपि समान रूपेण दोषावहत्वं वर्तते। यद्यपि असत्य वचन और अप्रशस्त जो वचन है, असत्य वचन और प्रशस्त वचन, ये दोनों ही, यहाँ पर छूट गलत लग गया है, अप्रशस्त होना चाहिए। हिंदी में क्या होना चाहिए? असत्य ठीक लिखा है तो नहीं, अप्रशस्त असत्य वचन और अप्रशस्त वचन ये क्या है? उभयो अपि समान रूपेण दोषम, ये दोनों समान रूप से दोष सहित हैं। क्या करते हैं? दोषम वर्तते दोषहत्वम वर्तते, तो दोष भहत्वम ये दोष को धारण करते हैं, दोष सहित होते हैं। असत्य वचनम एवं अप्रशस्त वचनम अपि समान रूपेण वर्जनीयम। इसलिए संक्षेप में असत्य वचन की तरह
अप्रशस्त वचन भी वर्जनीय है, छोड़ने लायक है। ऐसा कि भगवती आराधना ग्रंथे च उक्तम चे भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 845 में ये बात कही है। वहाँ पर कहा है, एह लोय परलोय दोषा जे होन्ति अलीयवेणस कक्कस वदनादीणम विदोषाते चैविणा दव्वा। कह रहे हैं एह लोय, इस लोक में, पालथी लगाओ, और परलोयम बोले परलोक में, इस लोक में और परलोक में, जे दिवसा होन्ति अलीयवैणम, जो भी असत्यवादियों में दोष होते हैं, कक्कस वदनादीण भी दोषाचे वर्णादव्वा, करकस वचन वालों में भी वैसे ही दोष होते हैं, पाए जाते हैं। अतएव सत्यमपि यत् पीड़ाकरम गर्हित वचनम तदपि असत्य वचनम एव। कह रहे हैं यद्यपि सत्य वचन भी पीड़ाकरम, जो पीड़ा को उत्पन्न करने वाले हैं, कष्ट को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे सत्य वचन भी गर्हित हैं। और तदपि असत्य वचनम एव, वह भी असत्य वचन ही है। प्रोक्तम च ज्ञानार्ण ग्रंथे, यह बात ज्ञानार्ण ग्रंथ के अध्याय 9 और श्लोक 3 में ये बात कही है। वहाँ पर कहा है, असत्यमपि तत्सत्यम यत्सत्यासंसिकं वचः सावध्यम यच्च पुष्णाति तत्सत्यमपि निंदितम। अर्थात जो वचन जीवों का इष्ट या हित करने वाला है, जो दूसरों का इष्ट है अथवा दूसरों का हित करने वाला है, वह असत्य भी हो तो भी सत्य है। अब एक बात, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर हितकारी असत्य वचन भी हो तो भी वह सत्य ही है। हालांकि असत्य कभी, मान ली कभी कोई असत्य नहीं बोलता है, लेकिन कभी ऐसा कह दिया जाए, क्यों जी आपने सामायिक नहीं की, अब सामायिक नहीं की, महाराज श्री मैंने तो की थी, सामायिक की थी, ठीक है, आपने झूठ बोल दिया था हमारे लिए। अब ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? कि वो तुम्हारे लिए जागरूकता के लिए ऐसा बोल दिया। ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। अब गुरु बोलते बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। अब बिल्कुल नहीं पढ़ता, इसका मतलब ये तो है नहीं कि बिल्कुल, कुछ तो पढ़ता होगा, लेकिन जो पढ़ने लायक है वो नहीं पढ़ रहा है, इसलिए कहा जाता बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो वो असत्य जैसा दिख रहा है, लेकिन वो असत्य नहीं है, सत्य ही है। कभी किसी को गधा, अब गधा, महाराज हम तो मनुष्य हैं, हम गधा कहाँ हैं? झूठ बोल रहे हो तुम। तो ये झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, असत्य नहीं है। उसके हित के लिए जैसा गधा ज्ञानहीन होता है, वैसी तुम हो, तो तुम्हारे उसमें कोई अंतर नहीं है। गधा कह दिया। तो ऐसे शब्द जो असत्य जैसे दिखते तो हैं, लेकिन वास्तविकता में वे असत्य नहीं है, क्योंकि हितकारी दृष्टि से कहे जा रहे हैं। तो इष्ट या हित करने वाला है, वह असत्य हो तो भी सत्य है। और सावध्यम यच्च पुष्णाति तत्सत्यमपि निंदितम, जो वचन पाप सहित
हिंसा रूप कार्य को पुष्ट करता हो, वह सत्य भी हो तो भी असत्य है। हम सांची सांची कहते हैं, कुछ लोग ऐसा ना, जो सत्य रहता सो हम कह देते हैं। तुम कहो तो सही, लेकिन सोच समझ करके कहो तो वो आपका सत्य भी सही है, अन्यथा सत्य भी आपके लिए कष्टदायी हो सकता है, विवाद उत्पन्न करने वाला होता है, झगड़ा उत्पन्न करने वाला हो सकता है, आपके लिए कोई भी दंडनीय भी बन सकता है। तो ले सत्य भी बोलो तो भी सोच समझ करके बोलो, मर्यादा से बोलो, कहाँ कब किसको कैसे बोलना चाहिए, तो बात को ध्यान में रख करके बोलो। तो बोले आपने सत्य तो बोला, लेकिन सत्य इस प्रकार से बोला जहाँ कोई मर्यादा नहीं थी। तो दूसरे ने बस एक और तमाचा लगा दिया। ऐसा बोलता है। कहानी आती है एक अपने यहाँ, किसकी, खिचड़ी की, खिचड़ी खाचड़ी खाचड़ी, खिचड़ी से खाचड़ी हो गए। और खाचड़ी वाले ने जहाँ चिड़िया पकड़ रहा था, 2-4 चमाते लगाए, क्या बोल रहा है, खाचड़ी खाचड़ी, हम सुबह से बैठे हैं, एक भी चिड़िया नहीं आ रही है, तुमने खाचड़ी, हम सारी चिड़ियाँ उड़ा रहे हैं खेत की, हमारा खेत, और तू बोला खाचड़ी, क्या तुम्हारा खेत था? पिटाई कर दे। अच्छा तो फिर अब क्या बोले, बोलो जितनी आवे सब उड़ जावे। तो उसने कहा ठीक है, जितनी आवे सब उड़ जावे, जितनी आवे सब उड़ जावे। वहाँ एक बहेलिया जाल बिछाए बैठा था, तो एक भी चिड़िया नहीं आ पा रही थी, और वहाँ से निकला, जितनी आवे सब उड़ जावे, जितनी आवे सब उड़ जावे। तो उसने भी 2-4 लगाए। अरे क्या हो मार रहे हो, मैं ऐसा कह रहे हो, जितनी आवे सब उड़ जाए, मैं सुबह से बैठा हूँ। फिर क्या बोले, बोले ऐसा बोल, आज जाएं फंसत जाएं, आते जाएं फंसते जाएं। अब उसने बताया, आउट जा फंसत जा, आउट जा फंसत जा। वहाँ चोर कुछ चोरी कर रहे थे, आउट जा फंसत जाए, क्या बोल रहा, उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी है। तो ऐसा कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो है, विवेक ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण, कौन से शब्द कब कहाँ कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान ना होने के कारण वो कहते कष्ट में आ जाता है। तो सत्य भी असत्य तुल्य हो गया। भाई बोले सत्य बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। कुछ लोग सांची कही सो हमको चांटे लग गए, सांची कही सो हमको प्रताड़ित हो गए। सांची कही तो सांची कहने का तरीका भी तो होना चाहिए। सत्य से बड़ी तकलीफ होती है, सत्य से कभी तकलीफ नहीं होती। सत्य तकलीफों को दूर करता है, कष्ट को दूर करता है, सत्य तो सम्मान दिलाता है, सत्य की पूजा होती है, सत्य पूज बनाता है। बोले हमें तो अब तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारा प्रयोग करने का तरीका सही नहीं था, इसलिए पूजा तो नहीं हुई किसी द्रव्य से, लेकिन हाथों से और लाठियों से जरूर हो गई। तो कह रहे हैं कि प्रयोग भी हमको सोच समझ करके करना चाहिए। जिसमें आत्मा का हित नहीं है, ऐसा सत्य भी असत्य तुल्य है। हरिवंश पुराणे च भणितम, हरिवंश पुराण के भी 58वें नंबर के सर्ग में 130वें नंबर के इस श्लोक में ये बात कही है। वहाँ कहा है, सदर्थ मसदर्थम च प्राणी पीड़ा करम वचः, असत्यमनृतं प्रोक्त भूतम प्राणी हितम वचः, प्रोक्तामृतम प्राणी हितम वचः। कह रहे हैं कि सदर्थ असदर्थं च, विद्यमान अथवा अविद्यमान वस्तु को
निरूपण करने वाला जो वचन प्राणी पीड़ा करम, प्राणियों को पीड़ा करने वाला है, कष्टदायी है, असत्यम अनृतम प्रोक्तम, वह असत्य अथवा अनृत वचन है। इसलिए इसके विपरीत कह रहे हैं, इसके विपरीत जो वचन हैं, जो प्राणियों का हित करने वाले हैं, वह ऋत अर्थात सत्य कहलाते हैं, विद्यमान भी हो अथवा विद्यमान में भी हो। बोले हितकारी वचन है। सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर किसी की हित की भावना छिपी हुई है, भलाई की भावना छिपी हुई है, ऐसा असत्य वचन भी सत्य तुल्य है। और जिसमें हित की भावना नहीं छिपी हुई है, भलाई की भावना नहीं छिपी हुई है, तो बोला ऐसा सत्य वचन भी असत्य तुल्य है। हित की भावना नहीं है, भलाई की भावना नहीं है, तो तुम सत्य भी बोल रहे हो तो असत्य है, गलत बोल रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाये, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथे पिच भणितम, यह बात पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथ के अंदर में भी 97वें नंबर के श्लोक में कही है। वहाँ पर कहा है, छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्यवच नादी तत्सावध्यम यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते। किसी जीव को छेदन, छेदन का अर्थ होता है कि कोई वस्तु गपा देना, छेद कर दिया, छेदन। भेदन का अर्थ होता है एक के दो टुकड़े कर देना, जैसे विभाग बन जाए वो भेदन है, विभाग ना बने उसका नाम छेदन है। तो इस प्रकार के छेदन, भेदन, मारण, मारना, कैसा मारना? जान से नहीं, हाथ से मार दिया, डंडे से मार दिया, लकड़ी से, पत्थर से मार दिया। तो जो इस प्रकार से मारना है तो मारना, मारण। और कहते कर्षण, घसीटना। जब कोई झगड़ा झंझट हो जाता है तो व्यक्ति घसीटता है उसको, घसीटना। आदि की प्रेरणा देने वाला, अब ऐसी दिशा में प्रेरणा देने लगे, अच्छी प्रेरणा दे तो ठीक है, छेद दो उसको, भेद दो उसको, अच्छी तरह से और लगाओ दो चांटे, घसीटो उसको। ऐसे वचन कह रहे हैं, इत्यादि प्रेरणा देने वाले वचन कैसे हैं? तत्सावध्यम, अथवा हिंसक वचन, व्यापार एवं चोरी में प्रवृत्ति कराने वाले वचन, अमुक व्यापार कर लेना, अमुक दुकान खोल लेना, ऐसी सामग्री रख लेना। आज के समय में अपन देखते लोग पूछने आ जाते हैं, महाराज बतला दो कौन सा व्यापार करें। महाराज कुछ नहीं बतला सकते इसमें, महाराज इस विषय में मध्यस्थ, ये विषय तुम्हारा, घाटा लगे सो तुम महाराज के पास आ जाओगे, कोई ऐसा व्यापार बतलाओ, हम घाटा में पड़ गए। मुनाफा हो तो ठीक है, वो खुश आनंदित होकर के आ जाएगा, और कहीं उसको घाटा लग गया, महाराज ने पता नहीं कौन सा व्यापार बतला दिया था, हमारा ऐसा घाटा लग गया, हमारे ऐसी स्थिति में। उत्तम तरीका है, बोलो ही नहीं, तुम तो धर्म के विषय में पूछो, वो हम बतला सकते हैं, व्यापार के विषय में कुछ नहीं बतला सकते हैं। तो बतला रहे हैं व्यापार परक वचन और चोरी में प्रवृत्ति कराने वाले, उठा लाओ तुम, ले लो, ले जाओ तुम। कभी कभी ऐसे लोग रहते हैं कि दूसरी की वस्तु को अपना ऐसा अधिकार बना लेते हैं, मैं नहीं बोला था, मैं नहीं कहा था, मैं नहीं ऐसा किया था, मैं नहीं। अरे ये तुम तो बिल्कुल
सरासर झूठ बतला रहे, चोरी परख प्रवृत्ति करने वाला, किसी की सामान ले लिया, किसी का उठा लिया, छिप करके चले गए, छिप करके ले आए। तो कह रहे हैं ऐसे चोरी परख वचन, अब वो दूसरे के लिए वचन बोलेगा, अपने आप के लिए तो सिम बोलेगा नहीं, दूसरे के लिए बोलेगा कि उठा लाना, तुम तो ले लेना, तुम तो ले जाना, है ना। तो चोरी परख वचन है। अथवा हो सकता है ऐसा भी मैं ले लूँगा, मैं उठा लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। तो ऐसे चोरी परख वचन भी कैसे हैं? सावध्य हैं, पाप युक्त वचन हैं, इसलिए वो सावध्य भी झूठ हैं, क्योंकि वे प्राणी हिंसादि पापों में प्रवृत्त कराते हैं। उक्तो भय विधे, उक्तो भय विधे असत्य वचने अहिंसा व्रतस्य विराधना भवत्येव। इस प्रकार से जो उभय प्रकार के वचनों की बात कही है, ये सभी प्रकार के वचन जो हैं, दोनों प्रकार के वचन कह रहे हैं असत्य वचने, असत्य हैं, क्योंकि हिंसा व्रतस्य विराधना भवत्येव। असत्य क्यों है? क्योंकि ऐसी बात करने से, ऐसे बोलने से अहिंसा व्रत की विराधना हो जाती है, अहिंसा व्रत नष्ट हो जाता है। उक्तम चे पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथे, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथ की 99 नंबर के श्लोक में ये बात विस्तार से कही है, अपन उसको आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धि।